हेलो स्टूडेंट, आज हम फाइलम सिलेंट्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने प्रोटोजोन और पॉलीफेरा के बारे में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्लासिफिकेशन और उनके अंदर जो स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर था, चाहे वो कैनाल सिस्टम था, चाहे वो उनके अंदर जो है लोकोमोशन था, तो वो हमने पढ़ा। तो अब हम नया फाइलम है हमारा सिलेंट्रेटा, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इसको हम निडेरिया जो है नाम से भी जानते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कि सबसे पहले वो रहते कहाँ हैं, उनका हैबिटेट कैसा है। तो जो सिलेंट्रेट्स होते हैं वो एक्वेटिक्स होते हैं, पानी के अंदर मिलते हैं। मैरीन मोस्टली जो है मैरीन है, जैसे कि पोरीफेरा में हमने पढ़ा था। लेकिन कुछ हैं जैसे हाइड्रा का एग्जाम्पल है, जो कि फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा हाइड्रा का एक एग्जाम्पल है। हैबिट अगर हम बात करते हैं तो ये बोथ सॉलिटरी जैसे हाइड्रा है और क्लोनिकल फॉर्म में रहते हैं। क्लोनिकल में जैसे फाइसीलिया, ये आप पिक्चर देखेंगे, ये फाइसीलिया की पिक्चर है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये एक इंडिविजुअल नहीं है, ये कॉलोनी है। इसमें बहुत सारे जॉइड्स जो है, मेंबर जो हैं, क्योंकि इंडिविजुअल मेंबर जो है उसको जॉइड्स बोलते हैं, और ये बहुत सारे जॉइड्स जो हैं मिलकर एक कॉलोनी में रहते हैं। ये फाइसीलिया, ठीक है। इसको हम वो पोर्टिगुस मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, बहुत ही पॉइजनस होते हैं, पैरालाइज कर देते हैं प्रे को। कुछ जो है सिलेंट्रेट जो है वो सेडेंट्री होते हैं, जैसे कि कोरल है, ओबिलिया है। जैसे ये पिक्चर देखेंगे, अब ये जो है ये सेडेंट्री है, लेकिन ये कॉलोनिकल फॉर्म में है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो जोइड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, फ्री स्विमिंग ओरिलिया का एग्जाम्पल है हमारे पास। ये ओरिलिया है, इसमें आप फ्री स्विमिंग होते हैं। ये फ्री फ्लोटिंग जो है फाइसीलिया हमने पीछे देखा। एपिजोइक जोएंथस, ये जो कि किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है अपने आप को रखते हैं विदाउट एनी बेनिफिट और लॉस। ठीक है, फिर ये एडम्सिया है, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है हर्मिट क्रैब के साथ, जिसमें दोनों को जो है वो बेनिफिट रहता है। तो डिफरेंट हैबिट में जो है वो सिलेंट्रेट जो है वो देखने को मिलते हैं। सिमेट्री की बात करें तो उनके अंदर नॉर्मली रेडियल सिमेट्री होती है। जैसे कि आप जानते हो कि हम वर्टिकली आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर काटते हैं तो उसके इक्वल पार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर टेट्रामीरस और हेक्सामीरस बाय रेडियल सिमेट्री मिलती है, जिसमें क्या होता है कि बॉडी को अगर हम 4 पार्ट्स और मल्टीपल ऑफ 4 पार्ट्स में काट सकते हैं, उनके बीच का नहीं है कि हम उसको 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट में या 5 में, 6 में, ऐसे नहीं। या तो 4 इक्वल पार्ट बनेंगे या मल्टीपल ऑफ 4 बनेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो टेंटिकल्स हैं, बॉडी के जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि उसके 4 पार्ट्स हो सकते हैं इक्वल। ऐसे जैसे स्काइफाजोआ के अंदर, ये स्काइफाजोआ का एग्जाम्पल है। ठीक है, हेक्सामीरस में आप देखेंगे कि बॉडी के 6 और 6 मल्टीपल ऑफ 6 पार्ट हो सकते हैं। ये हमारा फंजिया है और ये हमारा एक्रोपोरा है। तो यहाँ पर कहता है इनको अगर हम काटेंगे तो या तो हम 6 इक्वल पार्ट में काट सकते हैं या मल्टीपल ऑफ 6। इसके अलावा कोई जो ऑप्शन है वो कम होते हैं। सी एनीमोन के अंदर जो है वो बाई रेडियल सिमेट्री मिलती है, जिसमें हमें पता है कि सिर्फ 2 वर्टिकल प्लेन्स के अंदर हम जो है ऑर्गेनिज्म को इक्वल पार्ट में काट सकते हैं। तो 2 ही वर्टिकल प्लेन्स हैं जहां पर हम उनको एक ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इनको हम रेडिएटा ग्रुप के अंदर डालते हैं, क्योंकि ये रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है।
जैसे कि पोरिफेरा में हमने देखा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, यहाँ पर सेल जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को। जर्म लेयर है, इसमें डिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है, 2 ही लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इनके बीच में मिजोंग्लिया की लेयर होती है जो कि नॉन सेलुलर होती है। बॉडी के अंदर सिंगल ओपनिंग होती है, हाइपोस्टोम, और उसके चारों तरफ जो है सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बॉडी फॉर्म है वो ब्लाइंड सैक टाइप है, जिसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है। ठीक है, सिलोम जो है इसके अंदर एब्सेंट होता है, ये एसेलोमेट कहलाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और सिलेंट्रोन, इसीलिए इस फाइलम को हम सिलेंट्रेटा के नाम से जानते हैं। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जैसे कि नाम शो रहा है, गैस्ट्रो मीन डाइजेशन में हेल्प करती है, वेस्कुलर मीन सर्कुलेशन में हेल्प करती है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, वो एरोबिक है और अमीनोटेलिक होते हैं। न्यूट्रिशन, इनके अंदर जो है ये सिलेंट्रेट जो होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, होलोजोइक होता है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमने बताया जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो सिंगल ओपनिंग है, उसमें माउथ प्रेजेंट है, एनस जो है वो एब्सेंट होता है। डाइजेशन जो है बोथ इंट्रासेलुलर हो सकता है जो कि गैस्ट्रोडर्मल सेल के अंदर होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो कि सिलेंट्रॉन के अंदर होता है। ऑरेलिया के अंदर ये जो सिलेंट्रोन है, ये जो कैविटी है, ये कहता है डिवाइडेड होती है इनटू स्टमक, गैस्ट्रिक पाउचेस जिसके अंदर गैस्ट्रिक फिलामेंट्स होते हैं, और रेडियल और सर्कुलर कैनाल होती हैं। ये आप ऑरेलिया का पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पर आप, ये कट सेक्शन है जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, इसको जब हमने काट कर देखा तो ये हमें स्टमक दिखाई दिया, इसके अंदर यहाँ पर ये गैस्ट्रिक फिलामेंट्स हैं, ये गोनड्स हैं। ठीक है, तो जो हमारे हाइड्रोजो जोन होते हैं उनके अंदर स्ट्रोमोडियम नहीं होता, उनके अंदर कोई गैस्ट्रिक फिलामेंट्स नहीं होते, कोई गैस्ट्रिक पाउचेस नहीं होते, सिंपल एक कैविटी होती है, किसी तरह का कोई सेप्टा या मिजेंट्रीज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, जिसके कारण उसमें डिवीजन या पाउचेस जो है वो, या हम कह सकते हैं कंपार्टमेंट जो है वो बन सकते हो। तो ऑरेलिया के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। ट्यूबिपोरा में जो है स्ट्रोमोडियम प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर कहता है जो सिलेंट्रॉन है वो पार्टीशन होता है बाय मिजेंट्रीज, और जिसके कारण वो मिजेंट्री फिलामेंट्स जो है वो बना लेते हैं। जैसे कि ऑरेलिया में गैस्ट्रिक पाउचेस थे और उनके अंदर गैस्ट्रिक फिलामेंट प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इस तरह की जो वॉल है वो दिखाई देती है, गैस्ट्रोडर्मिस, एपिडर्मिस और बीच में मिजोंग्लिया की लेयर। तो ये जो गैस्ट्रोडर्मल सेल हैं इनके अंदर जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, और सिलेंट्रॉन के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो होता है। बॉडी वॉल, क्योंकि हमने बताया ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बने होते हैं, तो आउटर जो एपिडर्मिस है वो एक्टोडर्म के द्वारा बनती है, और इनर गैस्ट्रोडर्मिस जो है वो एंडोडर्म से ओरिजिनेट होती है। इनके बीच की जो लेयर है उसको बोलते हैं मिजोंग्लिया। मिजोंग्लिया जो होता है वो नॉन सेलुलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जो आउटर लेयर आपको दिख रही है एपिडर्मिस ग्रे कलर की, और ये ऑरेंज कलर की हमें गैस्ट्रोडर्मिस जो है वो दिखाई दे रही है, और इसमें आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है, क्योंकि हमने बताया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से सेल मिलकर जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एपिडर्मिस, अब आप पिक्चर को और क्लियर देख सकते हैं, हाइड्रा का बॉडी वॉल का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। इसमें कहता है सबसे पहले जो है एपिथीलियो
मस्कुलर सेल प्रेजेंट होते हैं आउटर एपिडर्मिस में। और ये जो सेल हैं ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और एक मसल की तरह एक्ट करते हैं। सेकंड, इसके अंदर ये स्पेशल नीडोब्लास्ट, निमेटोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट और निमेटोसाइट्स प्रेजेंट्स होते हैं। ये निमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट, जिनके कारण इसको निडेरियन नाम भी दिया जाता है, ये प्रेजेंट होते हैं। ये एक तरह के स्टिंगिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अब इसमें नीडोब्लास्ट के अंदर जो है निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जिसमें कैप्सूल, शाफ्ट और थ्रेड ट्यूब होती है। निमेटोसाइट्स जो है वो डिफेंस और ऑफेंस का काम करते हैं। अब आप यहाँ पर जो है इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अंदर कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। ये इंटरस्टिशियल सेल जो है ये रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास टोटिपोटेंसी पावर रहती है कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म ऑफ सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एक तरह से रीजनरेशन और रिजर्व सेल का काम करते हैं। नर्व सेल जो है, इनके अंदर जो है नर्व सेल प्रेजेंट है। नर्व सेल जो है यहाँ पर ये भी एक पेक्युलर फीचर है कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि डिफ्यूज टाइप का है। यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है न्यूराइड्स के अंदर। फिर सेंसरी सेल प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी सेल जो है सेंसरी फंक्शन करते हैं, चेक द टेस्ट और स्मेल ऑफ द वाटर। उसके बाद गैस्ट्रोडर्मिस है। अब गैस्ट्रोडर्मिस देखेंगे, ये हमारी आउटर एपिडर्मिस है, जिसके अंदर हमने बताया ये सेंसरी सेल हैं, नर्व सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल हैं, ये हमारे नीडोब्लास्ट सेल्स हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ जो एपिथेलियो मस्कुलर सेल प्रेजेंट है, जो कि मस्कुलेचर दे रहे हैं। और ये आपको ब्लू कलर में इसमें नर्व सेल दिखाई दे रहे हैं। और ये रेड कलर का मेसोग्लिया है, और इसके नीचे जो येलो है ये कलर की, ये है गैस्ट्रोडर्मिस। इसके अंदर भी न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल होते हैं और डाइजेस्टिव सेल बोलते हैं, जिसको गैस्ट्रोडर्मल सेल होते हैं, जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, जिनका मेन फंक्शन जो है डाइजेशन का होता है। जो हमने बताया इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, वो इन गैस्ट्रोडर्मल सेल के अंदर होती है। ये थोड़े डार्क येलो कलर के जो है, इनके अंदर ये फ्लैजेला है जो कि वाटर करंट को क्रिएट करता है। ये इसके अंदर ये वैक्यूल्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हमारे गैस्ट्रोडर्मल सेल हैं, जो कि कॉलमनार शेप के होते हैं। ग्लैंड सेल प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में। ग्लैंड सेल जो हैं, जो डार्क येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ग्लैंड सेल हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो कि सिलेंट्रॉन के अंदर होता है। फिर इसके अलावा ये इंटरस्टिशियल सेल हैं, जैसे कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट थे। नर्व सेल हैं, सेंसरी सेल हैं, जैसे एपिडर्मिस में प्रेजेंट थे। उनका सेम फंक्शन है कि वो रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेशन में, मैसेज की कोऑर्डिनेशन में, सेंसरी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। निमेटोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट, इनको हम बोल सकते हैं। ये निमेटोब्लास्ट जो होते हैं, ये कैप्सूल होता है। अब आप यहाँ देखेंगे, ये अनडिस्चार्ज फॉर्म में एक निमेटोब्लास्ट सेल है, जिसमें कैप्सूल है। उसके अंदर स्टिंगिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, जो कि बार्ब्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है, जो कि निमेटोसिस्ट के बेस पर, ये निमेटोसिस्ट कहलाता है नीडोब्लास्ट के अंदर। इसके बेस पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसका काम जो होता है निमेटोसिस्ट को बल्ज आउट, यानी कि जब डिस्चार्ज होगा, ये पिक्चर आप सेकंड देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, निमेटोसिस्ट जो है वो डिस्चार्ज आउट हो जाते हैं और इनके अंदर पॉइजन होता है, जो कि
पैरालाइज करने में, अपने प्रे को पैरालाइज करने में यूज करते हैं। तो ये बल्जिंग और रिट्रैक्टिंग जो निमेटोसिस्ट सेल हैं, उनमें ये लेसो सेल जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसको थ्रोन आउट करना है या बल्ज आउट करना है, अगर ये स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ये नीडोब्लास्ट सेल जो है तो वो इस थ्रेड ट्यूब को डिस्चार्ज आउट कर लेते हैं। तो नीडोब्लास्ट सेल जो है जिनके अंदर निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है, जो कि बार्ब्ड होता है, जिसमें पॉइजन होता है। ठीक है, और ये लेसो है जो कि स्टिमुलेशन हो जाए, उसमें स्टिमुलेशन हो जाए, या हम कह सकते हैं कि जब नीडोब्लास्ट सेल स्टिमुलेट होते हैं तो वो इस डिस्चार्ज जो थ्रेड ट्यूब है उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसके कारण निमेटोसिस्ट जो है वो बल्ज आउट हो जाता है, थ्रोन आउट ऑफ द नीडोब्लास्ट सेल। अब निमेटोसिस्ट जो कि हमने देखा नीडोब्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, ये वास्तव में ऑर्गन ऑफ कैप्चरिंग एंड पैरालाइजिंग प्रे प्रेजेंट इन द टेंटिकल। ये हमारा नीडोब्लास्ट सेल है जिसके अंदर ये निमेटोसिस्ट है। ठीक है, ये यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, फर्दर डिस्चार्ज हुआ, और ये फर्दर डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये दूर अप टू मिलते हैं 100 फीट तक जो है ये एक्सटेंड कर सकता है। जो निमेटोसिस्ट होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, थिन कॉइल्ड स्टिंगर होते हैं, जो कि बार्ब्ड होते हैं, दैट में बी इंजेक्ट पॉइजन। ठीक है, टाइनी पॉइजन जो डार्ट्स होती हैं वो प्रोपेल्ड आउट होती हैं बाय स्पेशल सेल। ठीक है, दे यूज टू अटैक प्रे और डिफेंड अगेंस्ट प्रीडेटर। और जितने भी निडेरियन हैं उनके अंदर कहता है पोटेंशियल है, वो ह्यूमन फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ देयर निमेटोसिस्ट। मोस्ट आर नॉट हार्मफुल बट सम कैन इम्पार्ट ए पेनफुल स्टिंग सच एज फाइसीलिया, जिसको हम पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर बोल देते हैं, एंड सी एनिमोन ऑफ जीनस एक्टिनोडेंड्रोन। ये फाइसीलिया है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे हम कर सकेंगे कि निमेटोब्लास्ट है और निमेटोसिस्ट। निमेटो ब्लास्ट को हम नीडोब्लास्ट भी बोलते हैं, नीडोसाइट भी बोल देते हैं। ये डिफरेंट नेम से हम डालते हैं, नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट और निमेटोब्लास्ट, सेम नेम है। दूसरे निमेटोसिस्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो कि क्वाइल्ड थ्रेड लाइक स्टिंगर होता है। आप यहाँ पर देखेंगे पिक्चर में क्लियर दिखाई दे रहा है। इनको हम स्टिंगिंग सेल बोलते हैं, इनको निमेटोसिस्ट को हम स्टिंगिंग ऑर्गन बोलते हैं, क्योंकि वास्तव में ये काम करते हैं इजेक्शन का। ये जो नीडोब्लास्ट सेल होते हैं ये एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं और ये टेंटिकल के टिप के पास मिलते हैं, और नीडोसाइट जो है वो फाउंड इन द एंडोडर्मल एज वेल। जो निमेटोसिस्ट होते हैं ये निमेटोब्लास्ट या नीडोब्लास्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, और ये कहता है कंसिस्ट होते हैं कैप्सूल। आप देखेंगे अब पिक्चर में ये कैप्सूल है, ये ओवल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर शाफ्ट है, ये जो बाहर इजेक्ट हो जाता है, इसके ऊपर शाफ्ट के आप टिप पे देखेंगे स्पाइन लगे हुए होते हैं, और ये फिर थ्रेड ट्यूब होती है। ठीक है, जो दूर तक एक्सटेंड कर जाती है। नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट जो है वो टाइप ऑफ सेल होते हैं जो कि प्रिडेशन में हेल्प करते हैं, और ये डिफेंस और ऑफेंस का जो है वो काम करते हैं। निमेटोसिस्ट बॉडी फॉर्म, ये भी एक तरह का पेक्युलर फीचर जो है सिलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलता है। बॉडीज में बहुत सारी फॉर्म जो है वो वेरी करती हैं। मैनी जो क्लोनिकल निडेरियन होते हैं जैसे ओबिलिया है वो ट्राइमॉर्फिक होता है। 3 काइंड ऑफ जॉइड जो है वो देखने को मिलते हैं, पॉलिप है, ब्लास्टोस्टाइल्स और मेडुसा। जॉइड्स जो हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। पहले को हम पॉलिप या हाइड्रेंथ बोलते हैं, जो कि फिक्स्ड होते हैं, फ्लावर लाइक होते हैं, न्यूट्रिटिव डाइजेशन का काम करते हैं,
और एसेक्सुअल स्टेज होती है और प्रोटेक्टिव होते हैं, यानी कि पूरी कॉलोनी को ये फूड प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। मेडुसा जो होती हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, उनकी जो अम्ब्रेला सोसर शेप जो है वो होते हैं, लेकिन ये सेक्सुअल हैं और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और कुछ ऐसे भी कॉलोनीज होती हैं जहां पर मोर देन टू टाइप ऑफ जो है इंडिविजुअल देखने को मिलते हैं, और जिसके कारण पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो सिलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलता है, कि जब किसी कॉलोनी के अंदर जो इंडिविजुअल हैं मोर देन टू टाइप के होते हैं, तो वो सभी इंडिविजुअल जो हैं अपना डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नर्वस सिस्टम हमने बताया प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है जो कि प्लेक्सीफॉर्म है। आप देखेंगे यहाँ पिक्चर में पूरी जो एंडोडर्मिस है, एपिडर्मिस है, वहां पर पूरा नेटवर्क बना होता है, ठीक है, नर्व सेल का डिफ्यूज्ड होता है। यहाँ पर जो है हर जगह पर आप देखेंगे ये सरफेस पर जो है वो नर्व्स जो है, नर्व सेल जो है, न्यूराइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये साइनेप्टिक होता है, लेकिन यहाँ पर जो कंडक्शन होता है वो अनपोलराइज्ड होता है। रिप्रोडक्शन जो है सिलेंट्रेटा के अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल बोथ टाइप की देखने को मिलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सटर्नल बडिंग के द्वारा होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमीट के फ्यूजन के द्वारा होती है। फर्टिलाइजेशन ओरिलिया में इंटरनल होता है और ओबिलिया के अंदर ये एक्सटर्नल होता है। ये हम पढ़ेंगे क्योंकि गोनेड जो है वो डायरेक्टली गैमीट जो है बाहर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। ओरिलिया के अंदर जो है वो गोनड जो है गैमीट को जो गैस्ट्रिक फिलामेंट्स है उनके अंदर रिलीज करते हैं और फिर वहां से वो बाहर जो है डाल देते हैं। क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक होती है और रेडियल होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की होती हैं, लेकिन ओबिलिया के अंदर प्लेनुला लार्वा जो है प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर प्रोटोस्टोम्स मेटामॉर्फोसिस होती है। प्रोटोस्टोम जहां पर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो पहले माउथ बनाता है, उसको बोलते हैं प्रोटोस्टोम मेटामॉर्फोसिस। ओरिलिया के अंदर प्लेनुला स्काइफोफिस्टोमा एफिरा लार्वा जो है देखने को मिलता है। मेटाजेनेसिस जो है ये भी एक पेक्युलर फीचर है जो कि सिलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलता है। ओबिलिया के अंदर जो पॉलिप है, आप यहाँ देखेंगे पॉलिप जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है मेडुसा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और मेडुसा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो है वो पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। ये अल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ लाइफ साइकिल में जो होता है उसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे पॉलिप जो है अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो वो मेडुसा बनाता है, लेकिन अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो वो पॉलिप बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से मेडुसा जो है सेक्सुअली जब रिप्रोड्यूस करता है तो पॉलिप बनाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो वो मेडुसा बना देता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है कि पॉलिप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉलिप भी बनाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू एलिरा फीरा जो लार्वा है उसके होते हुए मेडुसा तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसी तरह मेडुसा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर प्लेनुला लार्वा है जिसके थ्रू होता हुआ ये
पोलिप में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जो जनरेशन दिख रही है इसको बोलते हैं हम मेटाजेनेसिस। यहाँ पर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो प्लांट जैसी नहीं है, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं हैप्लॉइड जनरेशन और डिप्लॉइड जनरेशन होती है। यहाँ पर बोथ फेज जो होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। स्केलेटन जो है सिलेंट्रोइड के अंदर बोथ एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और ये पोलिप के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। जितने भी हाइड्रोजोइड्स हैं, पोलिप सिक्रीट द होर्नी काइटनस एक्सटर्नल स्केलेटन, जो कि एसेंशियली ए ट्यूब अराउंड द पोलिप के चारों तरफ एक ट्यूब बनाते हैं, और वहां से नेटवर्क ऑफ स्टोलोन इंटरकनेक्शन जो है वो मेंबर के साथ, एक कॉलोनी के मेंबर के साथ आपस में जुड़ा हुआ होता है बाय नेटवर्क के स्टोलोन को, जिसको आप देखेंगे यहाँ क्वेनो सार्क जो है वो कनेक्शन है बिटवीन द मेंबर ऑफ द कॉलोनी। दे प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है स्केलेटन का। ये स्टिफनेस भी प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट के लिए, और ज्वाइंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इजीली ज्वाइनिंग जो है वो पॉसिबल हो जाती है किसी पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर या, ठीक है। दूसरा हाइड्रोकोर स्केलेटन में जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, जो कि इंटरनल होता है, और ये कहता है चैनल फॉर्म में, लिविंग टिश्यू के चैनल फॉर्म में पेनिट्रेट करता है, जैसे कि मिलीपोरा के अंदर देखने को मिलता है। एंथ्रोजोन के अंदर जो कोरल पॉलिप्स हैं, उन जैसे सी एनिमोन के जैसे हैं, वो कंप्लीटली जो है उनके चारों तरफ एक कप होता है, कैल्सेरियस कप होता है, जो कि वो खुद सिक्रीट करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा सिलेंट्रोन के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है। हाइड्रोलिक जो स्केलेटन बनाते हैं, ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो होता है या हाइड्रोस्केलेटन जो होता है, ये फ्लेक्सिबल स्केलेटन होता है, जो कि फ्लूइड प्रेशर के कारण बनता है। जो सिलेंट्रॉन के अंदर लिक्विड है, उस वाटर का प्रेशर है, उसके कारण जो है क्रिएट होता है। ये इसमें एबिलिटी होती है हाइड्रोस्केलेटन स्केलेटन के कि वो शेप और मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म के। पोलिप के अंदर वाटर फील्ड सिलेंट्रॉन जो है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करती है, और मिजोंग्लिया जो है वो एनिमल की फॉर्म को मेंटेन करता है। मसल जो होती है निडेरियंस के अंदर, वो जो एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स हैं उनके बेस की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। पोलिप के अंदर एक्टोडर्मल मसल जो होती हैं वो लेंथवाइज अरेंज्ड होती हैं अलोंग द सिलेंड्रिकल बॉडी एंड टेंटिकल में, और एंडोडर्मल जो होती हैं वो सर्कुलर होती हैं। अब जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो कि एंडोडर्मल सेल की बेस की एक्सटेंशन है, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो सिलेंट्रिक फ्लूइड जो है वो पोलिप की बॉडी को इलोंगेट कर देता है। उसी तरह अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो जो पोलिप की बॉडी है वो शॉर्ट हो जाती है। इसी तरह मेडुसी के अंदर, जो मेडुसी हैं उनके अंदर भी मसल जो है एक्टोडर्मल होती है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड टू कनकेव ओरल सरफेस, क्योंकि हमने मेडुसा में पढ़ा जो अपर कन्वेक्स सरफेस है जिसको एक्स अम्ब्रेला सरफेस बोलते हैं, जो इनर कनकेव सरफेस होता है उसको हम सब अम्ब्रेलर सरफेस बोलते हैं। तो वहां पर ही प्रेजेंट होती हैं और एक्टोडर्मल ही होती हैं, और ये भी सर्कुलर और रेडियल ट्रैक में अरेंज होती हैं। अब जब सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो क्या करती हैं, सब अम्ब्रेलर स्पेस को स्क्वीज कर देती हैं, जिसके कारण वाटर जो है फोर्सिंग आउट, बाहर की तरफ आउट पुश कर दिया जाता है, और मेडुसा जो है वो मूव करता है बाय जेट प्रोपल्शन के द्वारा। जब रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो बेल जो है वो डिस्टोर्ट हो जाती है,
और वाटर जो है वो जेट हो जाता है एट द एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, अब वो मेडुसा जो है वो स्टेर कर जाता है, घूम जाता है। तो ये हाइड्रोस्केलेटन है। तो आज हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े सिलिंड्रेटा के अंदर कि कौन से बॉडी वॉल है, उसकी बॉडी फॉर्म है, मेडुसा पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा, हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिंड्रेटा के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।